सो वेलकम टू द HCBiz 101 के डे नंबर 14 में। देखो, जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने बात करा था कि क्या बेसिक रिक्वायरमेंट रहने वाला HCB पर आपको बिजनेस करना है तो शॉप बनने के लिए और दूसरा बिजनेस करने के दोनों के रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बताए थे। तो इस वाले क्लास में मैं आपको पूरा GST के बारे में क्लैरिटी देने वाला हूँ कि अगर आपको GST चाहिए HCB पे सेल करने के लिए तो आप कैसे बनवाओगे, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होता है, क्या प्रोसेस रहता है, सब कुछ आपको GST के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो फटाफट से इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले चीज मैं आपको छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो GST के बारे में बता रहा हूँ वो सब कुछ मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं GST का कोई भी प्रोफेशनल नहीं हूँ भाई, ठीक है। जो भी बता रहा हूँ मैं सब कुछ मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। सबसे पहला चीज, आपको HCB पे अगर सेल करना है तो GST इज मैंडेटरी, ठीक है। बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ये चीज, बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि भाई HCB पे सेल कर रहे हैं तो GST मैंडेटरी है क्या? ऑफ कोर्स मैंडेटरी है। अगर आपको HCB पे सेल करना है तो आपको GST चाहिए ही होगा, उसके बिना आप नहीं सेल कर सकते। अकाउंट बनाने के लिए आपको GST नहीं चाहिए, अकाउंट आप बना लो, बिना GST के बन जाएगा, लेकिन आपको विद इन ए मंथ आपको GST डालना पड़ेगा, मतलब 1-2 महीने के अंदर आप GST डाल सकते हो, ठीक है। समझ में आया? तो ये एक मैंडेटरी है GST पे, अगर आपको HCB पे सेल करना तो GST मैंडेटरी है आपके लिए। सेकंड थिंग कि अगर आप GST नहीं डालते हो HCB शॉप में, तो बहुत से लोग ये पूछते हैं मुझसे क्वेश्चन कि क्या मैं GST नहीं डालता तो फिर भी मेरे क्या दिक्कत आएगी, मतलब क्या हो सकता है। देखो भाई, अगर आपने अकाउंट बना लिया और आप GST नहीं ऐड करते हो तो आपका जो शॉप है वो कस्टमर देखेगा, उनको प्रोडक्ट देखेगा, बट वो परचेस नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो? तो परचेस ही नहीं कर पाएगा तो फायदा क्या फिर आपका सेल करने का? तो उसके लिए आपको GST डालना पड़ेगा, और ये हम खुद एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, आपको मैं पहले दिखा चुका हूँ। GST वाली वीडियो में एक और पड़ी होगी, चैनल पे जाकर देख लेना, GST के रिलेटेड है, ठीक है। तो उसमें मैंने प्रूफ दिखा भी रखा। तो आपको GST चाहिए अगर आपको HCB पे सेल करना, बिना उसके आप सेल नहीं कर सकते यहाँ पे। थर्ड थिंग की बात करें तो वही है, वैसे तो आप HCB पे अगर शॉप बनाना तो शॉप आप बना सकते हो, लेकिन उसके बाद आप 1-2 महीने के अंदर शॉप के अंदर GST आपको अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इस बात करते हैं जो कि बहुत से लोगों को क्वेश्चन होता है ये कि भाई क्या मेरे को मल्टीपल GST बनाने पड़ेंगे या फिर मल्टीपल शॉप्स रन कर सकता हूँ मैं एक ही GST पे? तो आंसर इज एब्सोल्युटली यस। अगर आपके पास एक GST है, एक पिन अकाउंट है, उसे आप मल्टीपल अकाउंट्स को बना सकते हो। ये भी वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, उसमें मैंने बता रखा है इसका भी आंसर, बट यहाँ पे GST के रिलेटेड वीडियो है तो यहाँ पे इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड कर लिया ताकि आपको दोबारा से समझ में आ जाए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि भाई आप GST लेना कहां से, किस तरीके से GST हमारा बनेगा। सबसे पहले चीज समझते हैं GST रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं। देखो, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड डिपेंड करता है आपके बिजनेस टाइप पे, ठीक है। जिस भी तरह अलग अलग तरह के बिजनेस टाइप्स होते हैं तो उसमें डिपेंड करता है आप किस टाइप का बिजनेस रजिस्टर्ड कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। लेट्स से जो बिजनेस टाइप होते हैं, सबसे पहला सोल प्रोप्राइटरशिप आता है, जैसे हम लोग हैं, मतलब एज ए इंडिविजुअल आप होते हो, वहां पर आपको सोल प्रोप्राइटरशिप एज ए कंपनी बनाते हो आप एज ए इंडिविजुअल। दूसरा फिर पार्टनरशिप फॉर्म होता है जिसमें 2-3 पार्टनर्स हो सकते हो, ज्यादा भी हो सकते हो, तो उसमें आप बनाते हो। उसके हिसाब से जो डॉक्यूमेंट रहता है वो अलग होता है। नेक्स्ट हमारा प्राइवेट लिमिटेड आता है तो उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट्स अलग होते हैं, थोड़ा बहुत कई फर्क होता है बेसिकली इसमें, ठीक है। चलो, तो कॉमन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें कि अगर आपको कॉमन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, अगर आपको GST रजिस्ट्रेशन करवाना है तो क्या क्या लगेगा बताता हूँ। सबसे पहले आपको चाहिए आधार कार्ड एक, ठीक है। लेट्स से मैं अपने नाम पे बनवा रहा हूं तो मेरे को अपना आधार कार्ड चाहिए होगा। नेक्स्ट मेरे को अपना पैन कार्ड भी चाहिए होगा। नेक्स्ट हमारा एड्रेस प्रूफ आपको चाहिए। एड्रेस प्रूफ में जो भी आपका लग सकता है, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर आपका आधार कार्ड, जो भी जहाँ पे एड्रेस प्रूफ आपका हो। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल जो कि मैंडेटरी है, जरूरी है, आपको डालना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा रेंट एग्रीमेंट और ओनरशिप प्रूफ। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। लेट्स से आप कहीं पर रेंट पे रहते हो, चाहे आपका दुकान है चाहे आपका कोई घर है जहाँ पर रेंट पे रहते हो आप, तो उस केस में क्या होगा, आपको रेंट एग्रीमेंट लगता है GST के लिए। रेंट एग्रीमेंट कैसे बनेगा, वो आपका जो ऑनर है, जो भी ऑनर है आपका, वो बना करके देगा। साथ में आपको एक नॉन ऑब्लिगेशन सर्टिफिकेट जिसको NOC बोलते हैं, वो आपको लगेगा, ठीक है। वो आपको ऑनर बना करके देगा, फिर वो आप सबमिट करोगे, तब जाके आपका रेंट पे अगर आप रह रहे हो तो आपका GST बन जाएगा, ठीक है। ऑनर अगर नहीं देता, ऑनर से बात करो, उनसे मनाओ, जैसे भी करके फिर जाके वो बना करके देगा आपको NOC। दूसरा है ओनरशिप प्रूफ। ओनरशिप प्रूफ में क्या, लेट्स से आपके पापा के नाम पर मान लो आपका घर है, तो आपके पापा के जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ओनरशिप का जो भी प्रूफ है वो उनका लगेगा, फिर आपके जैसे आप उनके बेटे हो तो आप आराम से बनवा सकते हो। तो बेसिकली एक ओनरशिप का प्रूफ आपका देना पड़ेगा, चाहे प्रॉपर्टी के जो भी कागजात होते हैं वो दे दो, इलेक्ट्रिसिटी बिल दो, ये सब दे करके आप एज ए ओनरशिप प्रूफ आपके पास में होना चाहिए, तब जाके आप GST बनवा सकते हो, ठीक है। तो दोनों चीज हो गई, अगर आप रेंट पर तो, अगर आपका खुद का है तो, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते जो हमारा मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर एक चाहिए होगा। नेक्स्ट बात करते हैं GST लेना कहां से, किस तरीके से लेना है। तो 3 तरीके मैं आपको दे रहा हूँ जिसके थ्रू आप GST बनवा सकते हो। सबसे पहला है लोकल CA, जो कि प्रेफर्ड करता हूँ मैं। आपके आसपास में देखो बहुत सारे छोटे मोटे होते हैं ना CA के जो खोल के रखते हैं, तो उनसे बात करो, कोई भी जान पहचान में तो उनसे भी आप करवा सकते हो। तो उनसे जाके बात करो कि मेरे को GST बनवाना है, उसका क्या डॉक्यूमेंट रहेगा, इवन वो गाइड भी कर देंगे आपको उस केस में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, सब कुछ, ठीक है। तो उनसे आप कॉन्टेक्ट कर लो और फिर वो आपको गाइड कर देंगे, फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स आप उनको सब दे दो और वो बना देंगे आपका। तो ये बेस्ट रहता है। पास में कोई दिक्कत आ जाए, कल को कुछ भी हेल्प चाहिए होगा, जैसे आगे फाइलिंग्स वगैरह करनी है, कुछ भी करना है, तो वो उनमें आपको गाइड भी हेल्प भी कर देंगे।
तो बेस्ट प्रेफर करता हूँ मैं। सेकंड हमारा यूट्यूब या गूगल। आप थोड़े ज़्यादा समझदार होशियार वाले बंदे हो तो भाई सब खुद से बना सकते हो आप जाकर के। गूगल पे यूट्यूब पे कई आर्टिकल्स मिल जाएंगे आपको, गूगल पे यूट्यूब पे कई वीडियोस आपको मिल जाएंगे जहाँ पे बताएंगे, आप बना सकते हो जाकर के खुद से। लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करता है क्योंकि थोड़ा ये गवर्नमेंट वाला प्रोसेस है, थोड़ी बहुत गलती होगी तो खामखा आपका डॉक्यूमेंट खराब हो जाएगा। इसलिए प्रेफर करता हूँ मैं किसी प्रोफेशनल से बनवा लो, थोड़े पैसे लगेंगे लेकिन आपका बन जाएगा, बेटर रहता है वो चीज़। मैं खुद प्रेफर नहीं करता, मैं हाथ खड़े कर लेता हूँ ऐसी चीज़ों में कि भाई मेरे बस की नहीं सब करना, मतलब मेरे को नहीं पता चीज़ है, मैं क्यों दिमाग लगाऊं। इससे बढ़िया मैं किसी प्रोफेशनल से बनवा लूँ जिसको ऑलरेडी पता है वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये, अगर आप थोड़े समझदार हो तो मतलब अगर मन हो आपका तो कर भी सकते हो। तो तीसरा हमारा है डन फॉर यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप लोगों के लिए हमारे पास में। बेसिकली मैंने किसी टाई अप करा है किसी सीए से जो कि हमारे लोकल सीए, वो आपको इसमें हेल्प करेंगे, हम दोनों मिल करके बेसिकली आपकी हेल्प करेंगे इसमें। तो इसमें बेसिकली आपको बेसिक लीगल एडवाइस, अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है, कोई भी हेल्प आपको चाहिए, कुछ पूछना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें रहती है जैसे मेरे को स्टार्टिंग में रहता है मेरे को खुद, तो मेरे को नहीं मिलता था कोई करने के लिए, बताने के लिए, तो वो चीज़ है। तो अगर कोई कॉन्टैक्ट में रहता है तो वो बता सकता, गाइड कर सकता है हमको कभी भी। तो बेसिक लीगल एडवाइस वगैरह कुछ भी चाहिए आप उन्हें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके उनसे बात कर सकते हैं, उनकी टीम से वो आपको हेल्प करते हैं। दूसरा आपको बजट फ्रेंडली मिलता है, जो भी बजट नॉर्मल लेते हैं लोग मार्केट में, कई लोग तो बहुत ज्यादा लेते हैं, तो उसके हिसाब से एक बजट फ्रेंडली आपके लिए बनता है चीज। तो प्राइस बेसिकली मैं आपको रिवील भी करता हूँ, ऐसा छुपाने वाली बात है नहीं। तो 1499 का इसमें प्राइस 1500 के अंदर बेसिकली आपको जीएसटी बना करके दे देंगे। जो भी है आपको सपोर्ट वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूडेड रहता है, आपको कोई भी हेल्प वगैरह चाहिए सब कुछ आपको इसमें मिलता है, ठीक है। सो बेसिकली ये प्राइस है, अगर आपको चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमसे। मेरे जो व्हाट्सएप है मेरी टीम का, तो उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर इवन कॉल भी करना हो कॉल भी कर सकते हो। यहाँ पर पे जाओगे मैसेज कर दो, बना व्हाट्सएप पे आकर डन फॉर यू जीएसटी, जो भी इसका डिटेल है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो बस इस तरीके से आप जीएसटी बनवा सकते हो, वरना जो भी लोकल से आपको मिलता है या फिर यूट्यूब गूगल से या फिर किसी से बनवाना हो बनवा सकते हो। ये तरीके मैंने आपको बताया जीएसटी बनवाने के, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।